गणेश जी को यदि 10 दिन अलग अलग चीज़ों से भोग लगाया तो आप देखेंगे कि आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद महीने में गणेश उत्सव 10 दिन के लिए मनाया जाता है, यानी कि गणेश जी मृत लोग पृथ्वी पर हम सबके घर आते हैं। यदि आपने भी तैयारी कर रखी है तो गणेश जी को आप अवश्य लेके आए, मिट्टी की प्रतिमा लाकर। और आप जब लेके आए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का मुंह बंद होना चाहिए। आप अपने घर में लाके और उन्हें पूरब की दिशा में बिठाएं, यानी कि उनका मुख पश्चिम में होना चाहिए। विधिवत उनकी पूजा करें और 10 दिन अलग अलग ये आपने यदि भोग लगाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। वर्षों पुराने काम है वो चुटकियों में बनने लगेंगे। आपने जो कामों में विघ्न बाधाएं आती थी, जीवन की सभी विघ्न बाधाएं हो जाएंगी दूर। आइए जानते हैं कि ये 10 भोग आपको बना सकते हैं माला माल। गणेश जी को सबसे प्रिय भोग होता है मोदक का, जो कि आप सभी जानते हैं। गणेश जी को मोदक का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप अपने घर में बना सकते हैं। बाहर से लाकर गणेश जी को प्रिय भोग है जो कि मोदक का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ उसे खाएं तो आप देखेंगे कि जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। दूसरे दिन आप घर में बनाकर मालपुए का यदि भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में मिठास घुलने लगेगी, लड़ाई झगड़ा समाप्त होने लगेंगे और घर में खुशियां सी छा जाएंगी मालपुआ का भोग लगाने मात्र से। तीसरे दिन का भोग है, आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, जो कि लड्डू आप जानते हैं कि लड्डू विशेष जी की प्रिय वस्तु मानी गई है, जो कि गणेश जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चौथे दिन आप केले का भोग लगा सकते हैं, जो कि फलों में सबसे ज़्यादा गणेश जी को प्रिय केले का भोग होता है। तो आप केले का भोग लगाएंगे। केला आपने देखा होगा कि हर पूजा पाई में सबसे विशेष कर केला का फल बताया गया है। तो यदि आप केले का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे जीवन में सुख समृद्धि अपने आप चल के आएगी। पांचवा भोग है, आप मखाने की खीर का लगाएं। पाँचवें दिन का भोग यदि आप घर में मखाने की खीर बना के भोग लगाएंगे तो वहीं पर आपको गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जो बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। छठे दिन का भोग नारियल है। नारियल आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में, मतलब जो भी बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उसमें नारियल का भोग अवश्य बताया गया है। कोई भी पूजा होती है नारियल के बिना अधूरी हो जाती है। आपने नवरात्रि में चढ़ता है नारियल। कलश यात्रा होती तो आपने देखा होगा कि नारियल ही कलश के रूप में बिठाया जाता है। तो नारियल एक बहुत ही अलग वस्तु है जो कि देवताओं को प्रसन्न करने की और देवताओं की कृपा प्राप्त करने की। तो गणेश जी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। वहीं पर 7वें दिन का भोग है गणेश जी का देसी घी गाय का होना चाहिए, शुद्ध, और गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जो कि जीवन में जो भी समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, लड़ाई झगड़ा बीमारी स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं वो समाप्त होंगी। गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए क्योंकि गुड़ से हमारे जीवन के सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं। गुड़ मंगल का प्रतीक होता है। और वहीं पर जो घी होता है ये हमारी स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। तो गुड़ और घी का भोग आपको 7वें दिन अवश्य लगाना चाहिए। 8वें दिन आप मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, जिससे गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 9वें दिन आप अपने घर में बना सकते हैं या बाहर से दूध से बनी मिठाइयाँ, जैसे हो गया कलाकंद हो गया और मिल्क केक हो गया, यानी कि जो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएंगे तो उससे गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। 10वें और अंतिम दिन आपको हलवे का भोग लगाना चाहिए, पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, पान का भोग लगाना चाहिए, आपको पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। अंत में जल अवश्य उनको देना चाहिए, पान का बीड़ा अवश्य देना चाहिए। अंतिम दिन आप उनको सभी प्रकार का भोजन खिलाएं, क्योंकि उस दिन गणेश जी की होती है विदाई। उस दिन गणेश जी की विदाई वाले दिन यदि आपने उनको भर के पेट भोजन, नमक मिर्ची लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए,
नमक मिर्ची खट्टा मीठा सब कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जब पेट भर के जाएंगे तो आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाए। तो 10 दिन आप अलग अलग तरीके से भोग लगाएंगे। सुबह शाम गणेश जी की आरती उतारेंगे, जय गणेश देवा, और सुबह शाम उनके आगे दीप जलाएंगे। दीप के नीचे चावल अवश्य रखेंगे। गणेश जी को चावल भी चढ़ते हैं, और दीप में 2 दाने चावल अवश्य डालें, जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो